दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। सुबह के वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ऋग्वेद में मिलने वाला सबसे पहला मंत्र कौन सा है, तो उसका उत्तर है ऋग्वेद में मिलने वाला सबसे पहला मंत्र गायत्री मंत्र है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक नौकर और 50 कोड़े। आइए कथा श्रवण करें। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के बहुत सारे नौकर थे जिनका काम सिर्फ महल के देखरेख और साफ सफाई करना था। तो एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए कि कैसा आनंद आता है। उसने कक्ष के चारों ओर देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई देख तो नहीं रहा। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा है तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा था। अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर के लिए वह उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे कि तभी कक्ष के सामने से गुजरते पहरे की निगाह उस सोए हुए नौकर पर पड़ी। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख पहरे की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तुरंत अन्य पहरियों को आवाज लगाई। सोते हुए नौकर को लात मारकर जगाया गया और हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच के लाया गया। राजा को सारी बात बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा की भवें तन गईं। यह घोर अपराध है। एक नौकर को यह भी परवाह ना रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करने का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत इस नौकर को 50 कोड़े भरी सभा में लगाए जाएं। नौकर को बीच सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगने शुरू हुए। लेकिन हर कोड़ा लगने के बाद नौकर हंसने लगता था। जब 15-20 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, यह बताओ कि कोड़े लगने पर तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, महाराज, मैं यूं ही हंस नहीं रहा। दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं यह सोचकर हंस रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। महाराज, आप तो रोज इस बिस्तर पर सोते हैं, तो आपको ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? इतना सुनना था कि राजा उत्तरहीन हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस नौकर को आजाद कर उससे क्षमा मांगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। जय श्री राम भक्तों।